ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਾ ਅੱਜ NSY ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-बार करना नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है जहां कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन यूथ विंग NSY की पंजाब यूनिवर्सिटी में धमाकेदार जीत, बीजेपी ABP को लगा तगड़ा झटका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे इंडिया या भारत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चला हथौड़ा, मोदी सरकार खुद घिर गई है अपने फैसलों से। अब इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान है बताएंगे। तीसरी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा में जबरदस्त पत्थरबाजी, बीजेपी के कई नेता घायल, मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ पर लगाया गंभीर आरोप। तीसरी खबर में आपको चौथी में बताएंगे जहां एडिटर गिल्ड के 4 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मणिपुर सरकार ने दर्ज करवाई थी FIR। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताई देंगे। एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना। खबर बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, ये वो यही है, बिग ब्रेकिंग। आज पंजाब में चंडीगढ़ के 10 कॉलेजों में कांग्रेस के छात्र संगठन NSY की धमाकेदार जीत। आम आदमी पार्टी का छात्र संघ यूनिट CYSS दूसरे स्थान पर रहा और भाजपा के ABVP को तीसरा स्थान मिला है। दरअसल आपको बता दें, पंजाब में आपको बता दें 10 कॉलेजों में कांग्रेस के छात्र संगठन NSY की धमाकेदार जीत के बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और भाजपा के छात्र संगठन ABVP को करारा झटका लगा है। उनकी बुरी तरीके से हार हुई है। इस पूरे मामले में जो है वो NSY के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए हैं। वहीं आपको बता दें बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत शहर के 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में NSY ने बड़ी जीत दर्ज की है। NSY के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने 603 मतों से के अंतर से जीत दर्ज की है और दूसरे और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और ABP रही है। जितेंद्र सिंह कुल 3002 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के CYS के दिव्यांश ठाकुर को 2399 वोट और ABVP के राकेश देसवाल को 2182 वोट मिले हैं। तो ये सीधे तौर पर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को कहा। और पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में NSY की धमाकेदार जीत के बाद कहीं ना कहीं 10 और 0 से खाता खुला है, यानी 10 के 10 कॉलेजों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जीरो में सिमट गई है बीजेपी की यूथ विंग ABVP। तो ये पंजाब से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जहां ये संकेत है कांग्रेस के वापसी के। एक और अपडेट, इंडिया या भारत जो मन है कहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के नाम बदलने वाली याचिका की थी खारिज, मोदी सरकार ने भी किया था विरोध। भारत या इंडिया, नाम बदलने की जरूरत नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति भवन द्वारा भेजे गए G20 रात्रिभोज निमंत्रण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए और उन्होंने राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति कहा गया। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को भारत शब्द से कोई समस्या है क्या। असम के CM हेमंता विश्व शर्मा ने रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा और कहा कि हमारी सभ्यता पूरी मजबूती से अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। साल 2015 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश को इंडिया के बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। यह जवाब एक जनहित याचिका को लेकर दिया गया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्य के लिए गणतंत्र को भारत कहे जाने की मांग की गई थी। तो सीधे तौर पर इस चीज़ को लेकर ये निकल के आई है। अब भारत या फिर इंडिया नाम बदलने की ज़रूरत को लेकर आप इसे कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उस समय मोदी सरकार ने ये कहा था और अब इस तरीके की चीज़ें खुद मोदी सरकार फंसती नजर आ रही हैं। एक और अपडेट, जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरबाजी को कांग्रेस ने बताया जनता का गुस्सा, तो गृह मंत्री ने कमलनाथ पे ही लगाया आरोप। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत जो है बहुत से बदतर होती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं पर जबरदस्त तरीके से पथराव हो रहे हैं। अब इन सब पथरावों के बीच जो है वो कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि नीमच के मंदसौर इलाके में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर जनता का गुस्सा निकल रहा है। ये भाजपा सरकार का अविश्वास एक और उदाहरण है। इससे क्षेत्र की जनता पर भाजपा सरकार चीता प्रोजेक्ट के अव्यवहारिक योजना लाद रही है। क्षेत्र के किसान और ग्रामीणों को जमीन बुरी तरीके से प्रभावित है। पशुओं की, जी हाँ, पशुओं की समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से पत्थरबाजी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिलहाल जनता को भड़काया गया, नीमच की जनता को भड़काया गया और भड़काने का काम कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर किया है तो कोई वो है कमलनाथ, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन पर जो है उन्होंने ये आरोप लगा दिया है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें, आपको क्या लग रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एडिटर गिल्ड के 4 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत और मणिपुर सरकार
को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पत्रकारों को राहत दे दी। मणिपुर के हालातों पर हो रही रिपोर्टिंग की जानकारी के लिए 4 पत्रकारों के खिलाफ सरकार ने FIR दर्ज करवाई थी। सरकार का कहना है कि ये पत्रकार 2 समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें एक टकराव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। CJI की DY चंचूड़ और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एडिटर गिल्ड्स द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और मामले में सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तक तय कर दी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही दिन के दौरान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो एडिटर गिल्ड ने जो है वो 4 पत्रकारों को राहत दे दी है। अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। प्रशांत भूषण आपको बता दें EVM का मुद्दा लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में की कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को EVM के जरिए डाले गए सभी वोटों के वीवीपैट और पेपर ट्रोल के साथ सत्यापित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं हर साल भारत के चुनाव आयोग समान मुद्दों को उठाते हुए दायर की जाती है। यहाँ तक कि भारत के चुनाव आयोग का दावा है कि त्रुटि कि किसी भी गुंजाइश के ठीक कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और SBN भट्टी की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हम इस मामले को नवंबर में सूचीबद्ध करेंगे। तो सीधे तौर पर दोस्तों ये चीज़ें उन्होंने ये बातें कही हुई हैं और फिलहाल सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है इसे आप कैसे देखते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है अगली, जहां सोनिया गांधी ने सवाल जवाब कर दिया है और कहा है कि तत्काल हमें आप ये बताएं कि जो आपने आपातकालीन संसद सत्र बुलाया है इसका एजेंडा क्या है भाई साहब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें एजेंडा पूछा गया है और ख़ास करके इस बात को लेकर पूछा गया है कि आखिर संसद सत्र बुलाए जाने का मकसद क्या है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई जहां मध्य प्रदेश पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा इंडिया से घबरा गए हैं मोदी। कहा हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो भारत तोड़ो कहते हैं। जब विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा तो इंडिया से घबरा गए, अब इंडिया की जगह भारत बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का सफाया मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा यहाँ पर, और उन्होंने कहते कहते यही कहा मैं 20 साल का कार्ड दे रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड मिलके था, सॉरी छत्तीसगढ़ मिलके था, तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया? ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। IIT इंदौर, IIM इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है।